टू एसएमएस एजुकेशन। चलिए आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो एक नए टॉपिक पे है और ये नया टॉपिक हमारा है पाइथन स्कोप। यहाँ पे हम लोग देखेंगे पाइथन में स्कोप का यूज़ किस तरीके से करते हैं और क्यों करते हैं, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें यहाँ पे स्कोप्स ज़रूरत पड़ी। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे छोटी सी डेफिनेशन भी दी है। ए वेरिएबल इज ओनली वे अवेलेबल फ्रॉम इनसाइड द रीजन्स इट इज क्रिएटेड। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब भी कोई वेरिएबल अपने फंक्शन के इनसाइड में क्रिएट करते हैं तो उसी को हम लोग यहाँ पे स्कोप बोलते हैं। अब देखिए स्कोप भी हमारे कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे पहला स्कोप हम लोग बात करेंगे यहाँ पे लोकल स्कोप का। ये लोकल स्कोप क्या होता है? देखिए फंक्शन के जो है इनर पार्ट में अगर हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, तो वो पार्ट हमारा कहलाता है लोकल स्कोप। अब इस लोकल स्कोप को मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी ले रखा है। डेफ से डिफाइन किया है एक फंक्शन यहाँ पे बनाया माई फंक्श के नाम से, और यहाँ पे ये मैंने डिक्लेयर कर लिया एक फंक्शन को। अब इस फंक्शन को मैं यहाँ पे देखिए इस फंक्शन के बॉडी पार्ट में x इज कल टू 300, x एक वेरिएबल है, इसमें हमने 300 वैल्यू ले रखा है और इसी x को हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। लेकिन ये प्रिंट तभी होगा जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो मैं इसको दिखाता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या मिलता है। तो मैं इस पूरे फंक्शन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पूरे प्रोग्राम को, और पूरे प्रोग्राम को कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ से विंडो के साथ आर रन, और यहाँ से हम लोग नोटपैड टाइप कर लेते हैं, नोटपैड ओपन कर लेते हैं। इस नोटपैड में हम लोग क्या करते हैं, अपनी फाइल को जो हमने वहाँ पे प्रोग्राम को कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ, अभी कॉपी नहीं हुआ था तो मैं यहाँ से पूरे प्रोग्राम को मैंने कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। देखिए प्रोग्राम हमारा आ गया और मैं फाइल पे जाता हूँ। फाइल पे जाने के बाद इसको मैं सेव कर देता हूँ और इसी फाइल को मैं डेस्कटॉप पे रख दे रहा हूँ जिससे आसानी रहे हमें ढूंढने में। तो मैंने यहाँ पे फाइल .py के नाम से स्टोर कर लिया, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं यहाँ से cmd ओपन कर लेता हूँ, और cmd ओपन करने के बाद मैं यहाँ से cd डेस्कटॉप दे देता हूँ, इंटर कर लिया, और अपनी फाइल file.py के नाम से जो बनाई थी इसको मैं रन करा लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 300 दिख रहा है, देख पा रहे होंगे। देखिए 300 हमने दिया था और 300 ही हमें रिजल्ट में यहाँ पे मिल रहा है। तो ये रहा हमारा लोकल स्कोप। अब हम लोग बात करते हैं ग्लोबल स्कोप की। इसके जस्ट नीचे ग्लोबल स्कोप आता है, और इसके साथ साथ भी देखिए ग्लोबल स्कोप से पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन और क्रिएट करना है तब उसके लिए क्या करना होगा। तो देखिए एक फंक्शन हमने बनाया डेफ, और डेफ के बाद हमने एक फंक्शन बनाया माई फंक्श के नाम से। इसमें वैल्यू हमने रखा 300, एक वेरिएबल यहाँ से ले लिया। इसके अंदर एक और फंक्शन हमने बनाया और इसके अंदर हमें एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो देखिए इस फंक्शन को हमने यहाँ कॉल कर लिया, और जो ये बाहर वाला डिक्लेरेशन पार्ट था इसको हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। तो ये होता है इनर पार्ट, जिसको हम लोग नेस्टेड के नाम से भी जानते हैं कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन यहाँ पे वर्क करे। तो मैं इस फंक्शन को भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं उसी नोटपैड पे ही आपको प्रिंट कर देता हूँ जहाँ पे ये था। कंट्रोल ए और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। यहाँ से इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ, और सेव करने के बाद फिर से अपना cmd ओपन कर लेता हूँ, और मैं आपको यहीं पे उसी फाइल का रिजल्ट डिस्प्ले करा देता हूँ। देखिए तब भी हमें मिल रहा है। मतलब क्या था कि जो हमारा ये डिक्लेरेशन पार्ट था वो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया कि x इज कल टू 30, ये हमने किसी एक फंक्शन के अंदर किया, लेकिन जो प्रिंट कराया था उस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन ले लिया। देखिए इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन हमने यहाँ पे क्लियर किया। तो ये क्या कर रहा है इनर पार्ट में। तो फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन को भी पार्ट कॉल कर लेते हैं, वहां से भी प्रिंट कराना चाहें तो हम आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। अब देखिए ग्लोबल हो गया, लोकल हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ग्लोबल स्कोप की। अब देखिए ग्लोबल स्कोप क्या कह रहा है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, अभी तक हम लोग जो भी चीजें कोई भी वेरिएबल ये जो भी था वो हम लोगों के फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर रहे थे। अब हम फंक्शन के बाहर इस चीज को डिक्लेयर करेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है कि x इज कल टू 300, यहाँ पे फंक्शन बनाया, इसको प्रिंट किया, और यहाँ से जाने के बाद देखिए इसी फंक्शन को कॉल किया है। देखिए फंक्शन का इनर पार्ट भी है और इसका आउटर पार्ट भी, दोनों पार्ट में एक काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है वेरिएबल क्रिएटेड इन द मेन बॉडी ऑफ द पाइथन कोड इज अ ग्लोबल। यहाँ पे क्या कर रहा है, मेन पार्ट में जो है वो तो कोड लिखा ही जाएगा, और उसके साथ साथ हम लोग क्या है ग्लोबल वेरिएबल भी बना हुआ है और ग्लोबल स्कोप भी बना सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो आउटसाइड फंक्शन यूज कर रहे हैं, कि हमने जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया था वो आउटसाइड में। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसका प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद नोटपैड पे जाता हूँ। नोटपैड पे जाने के बाद इसी प्रोग्राम में मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ।
इसको मैं एग्जीक्यूट करके यहाँ पे दिखाता हूँ। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद यहाँ पे जाता हूँ और जाने के बाद रन करा लेता हूँ। तो देखिए आउटर पार्ट में था वो भी प्रिंट कर रहा है और जो हमारा इनर पार्ट था वो भी प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम अपने फंक्शंस को प्रिंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम चाहें कि जैसे आउटर पार्ट में हम इसको नहीं प्रिंट कराना चाहते हैं, इनर पार्ट में नहीं प्रिंट कराना चाहते हैं, आउटर में ही कराना चाहते हैं, तो भी हम आसानी से करा सकते हैं। सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद अपना डॉस ओपन कर लेंगे प्रॉम्प्ट और यहाँ से इस फाइल को रन करा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एरर देने लगा क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से वो चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा था। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसी फंक्शन को रिकॉल करना पड़ेगा और रिकॉल करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस फाइल को सेव कर दिया और सेव करने के बाद फिर से हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग डॉस दे देंगे और डॉस में जाने के बाद हम अपनी फाइल को एग्जीक्यूट, तो देखिए यहाँ पे हमें प्रॉपरली रिजल्ट मिल जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोकल और ग्लोबल दोनों फंक्शनों का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि किस तरीके से इसका यूज करना है आगे। नेक्स्ट है हमारे पास नेमिंग वेरिएबल। अब देखिए नेमिंग वेरिएबल में क्या कह रहा है कि यहाँ पे कोई एक वेरिएबल बना लेते हैं और जिसका नेम यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं। अभी तक क्या था कि देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 300, फिर यहाँ पे डेफ फंक्शन दे दिया, फिर यहाँ पे 200 दे दिया। अब देखिए इसी के अंदर भी यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ, तो एक के फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ। तो इसको किस तरीके से कराना है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने इसको ले लिया और यहाँ से कॉपी कर लिया। मतलब अभी क्या था कि केवल हमने आउटर में ही दिया था, देखिए इस सेंस में आउटर में ही दिया था, उसी आउटर को कर रहा था। लेकिन अभी क्या है कि आउटर और इनर दोनों पार्टों में हमने दे रहा है, तो मैंने दोनों पार्टों में हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और यहाँ जाने के बाद इस फाइल को सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद यहाँ से मैं जाता हूँ और यहाँ से प्रिंट करा लेता हूँ। तो देखिए 200 भी दे रहा है और 300, मतलब कि जो इनर पार्ट था वो भी प्रिंट कर रहा है, लोकल वाला भी, और जो ग्लोबल वाला पार्ट था आउटर में वो भी प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे रहे फंक्शंस की किस तरीके से स्कोप हम लोग यूज कर सकते हैं फंक्शन में लगा के, हमारे चाहे लोकल हो चाहे ग्लोबल हो। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड का। अब जो भी हमारे पास यहाँ पे चाहे तो वो लोकल हो या कोई भी ग्लोबल हो, उसको हम ग्लोबल वर्ड की मदद से जो है लोकल और ग्लोबल दोनों बना सकते हैं। तो उसके लिए देखिए क्या करना होगा, आप यहाँ से इस मैटर को सेलेक्ट कर लेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ। यहाँ से आता हूँ और जाने के बाद कंट्रोल वी से प्रिंट, इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसके एग्जीक्यूट करूँगा डॉस पे और यहाँ से फाइल और यहाँ से रन कर लिया। अब देख पा रहे होंगे 300, जबकि हमने लिया तो लोकल में था और इसको जो आउटपुट देना था वो हमें आउटर में देना था एज अ ग्लोबल में। लेकिन इस ग्लोबल कीवर्ड की मदद से हमने क्या कर दिया, जो लोकल था उसको हमने ग्लोबल में चेंज कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग ग्लोबल कीवर्ड का भी यूज करके अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे पाइथन मॉड्यूल क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग मॉड्यूल को क्रिएट कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पाइथन में मॉड्यूल है, जैसे यहाँ पे छोटी सी क्या दिया है, कंसीडर अ मॉड्यूल टू बी द सेम एज अ लाइब्रेरी कोड में हम लोग बनाएंगे भी। किस तरीके से मॉड्यूल बनाएंगे हम आपको दिखाएंगे भी, लेकिन जो मॉड्यूल बनाएंगे उसको डॉट पाई के नाम से इसको सेव भी करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक फाइल बनाई डेफ, और यहाँ पे गेटिंग नेम दे दिया, मुझे एक नेम देना था। यहाँ पे प्रिंट कराना है हेलो और यहाँ पे नेम दे दिया। तो देखिए मैंने इसको ले लिया और लेने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी कर दिया। मैं मॉड्यूल क्रिएट कर रहा हूँ तो यहाँ से जाऊँगा और यहाँ जाने के बाद मैं एक इसी में पेस्ट कर दे रहा हूँ, पेस्ट कर दिया। इस फाइल को एक नया नाम दे देता हूँ, जो यह नाम था उसी नाम से फाइल डॉट पाई के नाम से थी, इसको मैंने ले लिया। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कोई भी रिजल्ट हमें प्रॉपर नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि जो नेम था उस नेम पे यहाँ पे कोई भी मैसेज या कोई भी तरीके का कोई भी वैल्यू हमने पास नहीं की। अब मुझे वैल्यू पास करनी है तो उसके लिए एक नई फाइल बनाते हैं। तो नई फाइल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें नई फाइल क्रिएट करने के लिए देखिए यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से इंपोर्ट कराएंगे। जो फाइल हमने सेव की थी, जिस नाम से बनाई थी, उसी फाइल का नाम देके यहाँ पे हम लोग सेव भी करेंगे। अब देखिए वहाँ पे फाइल के नाम से था तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, कंट्रोल एन से नया पे ले लेता हूँ, कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेता हूँ। अब मेरे पास देखिए इंपोर्ट कराएंगे उस फाइल के, तो वो फाइल हमारी थी यहाँ पे फाइल नाम के थे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फाइल और उसके बाद यहाँ पे भी मॉड्यूल की जगह पे भी हम लोग फाइल लिख देंगे, फाइल फाइल। अब गेटिंग, अब देखिए वहां पे क्या था, वहां पे कुछ भी मैसेज नहीं दे रहा था, केवल हेलो दे रहा था। लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पे हेलो ना देके यहाँ पे कोई मैसेज एक प्रिंट कराना है। तो देखिए यहाँ पे हमने जैसे दे दिया राहुल प्रिंट कराना। अब इस फाइल को मैं एक नए नाम से सेव कर लेता हूँ। मैंने इसको नए नाम से सेव करना, वो फाइल थी, इसको मैं दे देता हूँ माई फाइल डॉट पाई कर दिया
और यहाँ से सेव कर दिया। अब इस फाइल को एग्जीक्यूट कराना है तो देखिए यहाँ पे मैं जाता हूँ और उसी फाइल को मुझे एग्जीक्यूट कराना है जो हमने यहाँ पे दी थी। तो मैंने दिया था माई फाइल और डॉट पाई कर दिया। यहाँ से मैं इंटर कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे हेलो राहुल आ गया। एक्चुअल में हमने क्या बना के रखा था, मैं दोनों फाइलों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक फाइल हमारे पास ये थी और दूसरी जो हमारी बनी हुई फाइल थी वो कुछ इस तरीके से थी। देखिए हमारे पास दो फाइलें बनी हुई थी। एक फाइल यहाँ पे बनी हुई थी सिंपल तरीके से, जिसमें कोई भी प्रोग्राम हमारे पास या कोई भी डेटा नहीं था मैसेज के रूप में, लेकिन उस मैसेज के रूप में लेने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ किए। तो क्या किस तरीके से यूज़ किए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं इसको ओपन करा लेता हूँ, राइट क्लिक कर देता हूँ और ये देखिए आ गया। यहाँ पे देखिए डेफ से गेटिंग नेम दिया था। नेम में कुछ भी मैसेज नहीं दिया था, केवल हेलो लिखा था, लेकिन जो हमें मैसेज प्रिंट कराना था वो हमने इस फाइल से मैसेज किया। अभी देखिए यहाँ पे राहुल है। अगर मैं यहाँ पे एक नाम और इंटर कराना है तो आप यहाँ पे सोनू भी करा सकते हैं, डबल कोड में सोनू भी दे दिया। और देने के बाद इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद इस फाइल को एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग इस पर जाते हैं और एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ से रन करा लेता हूँ और देखिए यहाँ पे एरर हो गया, क्योंकि वो सिंगल ही आर्गुमेंट को पास कर रहा था। अगर मुझे डबल आर्गुमेंट लेना है तो उसके लिए भी मुझे कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंगल आर्गुमेंट पे ही दे के और वैल्यू को पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी कोई नाम आप चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी फर्स्ट नेम था, यहाँ पे अगर चेंज करना हो तो यहाँ पे हमने दे दिया सोनू। इसको मैं यहाँ से जाता हूँ फाइल पे और फाइल पे जाने के बाद सेव, और सेव पे जाने के बाद यहाँ से इसी फाइल को मैं एक्सिक्यूट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सोनू भी प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मॉड्यूल को क्रिएट भी कर सकते हैं और क्रिएट करने के बाद उसको रन भी करा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है जैसे वेरिएबल्स देना हो कि वेरिएबल्स इन मॉड्यूल में वेरिएबल्स देना हो तो भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे पर्सन दे दिया, पर्सन में माई नेम भी दे दिया, उसकी एज भी दे दिया, उसकी कंट्री भी दे दिया। तो देखिए यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को किस तरीके से करता हूँ। मैं इस प्रोग्राम को मॉड्यूल है हमारा, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से जाता हूँ इसी फाइल में एक नई फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ और इसको भी मैं एक नए नाम से सेव कर देता हूँ, माई डॉट पाई के नाम से मैं सेव कर दे रहा हूँ। मैंने सेव कर दिया। अब ये डेटा है लेकिन इसको प्रिंट कराना है तो प्रिंट किस पर कराएंगे, दूसरे मॉड्यूल पे, दूसरी फाइल पे। तो उसके लिए देखिए हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक सिंपल तरीके से इंपोर्ट फंक्शन का यूज करेंगे और जिस नाम से फाइल बनाई थी उसी फाइल को यहाँ पे कॉल करेंगे। तो देखिए उसी फाइल में मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ और लेने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, जो हमारे पास दूसरी फाइल थी यहाँ पे उस फाइल को यहाँ पे मैं ले लूँगा। अब मैं इस फाइल को जाता हूँ और इसको एक नए नाम से सेव कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जाने के बाद एक न्यू दे देता हूँ और न्यू देने के बाद वो जो फाइल कॉपी की थी वो डेटा ले लिया। अब वो फाइल हमारी माई के नाम से थी तो देखिए यहाँ पे केवल माई दे दिया और इसी फाइल को भी मैं सेव कर दे रहा हूँ। वहाँ का जो भी डेटा होगा, वहाँ जैसे एज था तो एज प्रिंट हो जाएगा, अगर मैं नेम कराऊंगा तो नेम भी प्रिंट हो जाएगा। तो इसको मैं मॉड्यूल डॉट पाई के नाम से भी इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद इस फाइल को एग्जीक्यूट कराना है तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं और एग्जीक्यूट करा लेते हैं, रन, और यहाँ पे मॉड्यूल दे देता हूँ, MOD मॉड्यूल डॉट पाई कर देता हूँ। जैसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो देखिए उसकी एज आ गई। अगर आपको नेम प्रिंट कराना है तो आप यहाँ पे नेम कर लेंगे, जो नेम हमने दिया था। फिर से इस फाइल को सेव कर लेता हूँ और सेव कराने के बाद यहाँ जाता हूँ और इस फाइल को फिर से एग्जीक्यूट करा लेता हूँ तो देखिए उसका नेम भी प्रिंट होने लगा। तो इस तरीके से हम किसी भी जो है वैल्यू को भी अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेमिंग का। अगर आपको नाम चेंज करना है तो आप नेम भी चेंज कर सकते हैं। माई मॉड्यूल का जो भी नाम था इंपोर्ट कराते समय भी अब उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये था माई था, अब इसको माई को आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे दे भी रखा है कि किस तरीके से चेंज करना, देखा एज लगा के भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। एज अ कीवर्ड का यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे हमने दे दिया एज और यहाँ पे हम एक नया नाम दे देता हूँ फाइल के नाम से बनाना है। तो देखिए यहाँ से क्या करना है और इस पर जाने के बाद यहाँ से हम लोग फाइल को भी दे देते हैं। फाइल को देने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस फाइल को सेव कर देंगे और सेव करने के बाद एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो देखिए इस तरीके से भी हम नाम को क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से इसका यूज करते हैं और कैसे इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास बचता है जो है लास्ट में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि बिल्ट इन मॉड्यूल अगर पहले से ही निर्धारित है तो भी पहले से हम लोग सिंपल तरीके से यूज कर सकते हैं इंपोर्ट प्लेटफॉर्म।
और एक्स प्लेटफॉर्म लेके उसी चीज़ को हम यहाँ पे प्रिंट भी करा सकते हैं। तो आसानी से अगर हमारे पास पहले से बने बनाए रखे हैं तो उनका भी यूज़ हम करके आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहले से ही हमने कोई फाइल बना के रखी है या कोई पहले से ही मॉड्यूल बना के रखा है तो उसको भी हम एक सिंपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूजिंग एज अ डायरेक्टरी। अगर मुझे डायरेक्टरी का यूज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग इंपोर्ट प्लेटफॉर्म दे देंगे और लेने के बाद x इक्वल टू dir और यहाँ से उसी प्लेटफॉर्म को कॉल कर देंगे। तो उसकी जितनी भी डिक्शनरी होगी यहाँ पे हमारे पास वो प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले होगी। अब इंपोर्ट फ्रॉम मॉड्यूल, अगर हमें फ्रॉम से करना हो तो सिंपल तरीके से उसी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। गेट हमारे पास डेफ गेटिंग नेम प्रिंट हेलो, यहाँ पे नेम। अब देखिए इसी में ही हमने नीचे कॉल कर रखा है, नेम दे दिया है, नेम दे दिया, यहाँ पे एज दे दिया और जो भी कंट्री है हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो फ्रॉम की मदद से भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फ्रॉम करना है तो क्या करना होगा, उसके लिए आपको लिखना होगा फ्रॉम मॉड्यूल और मॉड्यूल लेने के बाद इंपोर्ट और उस मॉड्यूल में जो भी पर्टिकुलर आपको देना हो। जैसे भी देखिए पर्सन 1 था तो हमने यहाँ पे पर्सन 1 रखा है। अगर आप यहाँ पे कई और स्टूडेंटों का रिकॉर्ड होता है या कई और पर्सनस का रिकॉर्ड होता तो भी हम आसानी से यहाँ पे कर सकते थे। तो इस तरीके से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, फ्रॉम का भी यूज़ करके अपने प्रोग्राम को मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे स्कोप और मॉड्यूल को देखा कि स्कोप और मॉड्यूल का यूज़ किस तरीके से किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।